जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग अब वापस जिंदा हो गया है और वो जब क्वेन ट्रेंजी और बीबी डोंग से लड़ रहा था तब उसे बचाने जीवू आ गई थी जिसने अस्त्रा स्वॉर्ड का यूज कर दिया था। वो दोनों बहुत करीब आ गए थे और उनके दिल आपस में कनेक्ट होने लगते हैं, जिससे अब धीरे धीरे तांग शैंग को सब वापस याद आने लगता है। वो जीवू को गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने कैसे तुम्हें हजारों सालों तक का वेट करने दे सकता हूँ, भला मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम कभी अलग नहीं होंगे। जीवू समझ जाती है कि ये तो अस्त्रा गॉड का रियल इंटेंशन था कि उन्होंने मुझे ये डेमोनिक स्वॉर्ड दी ताकि मैं तांग शैंग की स्वॉर्ड स्केबैट बनाकर हमेशा तांग शैंग के साथ रह सकूं। इन दोनों के दिल अब मिलते हुए दिखाए जाते हैं और ये दोनों आपस में अब मर्ज हो जाते हैं, जिससे डेमोनिक स्वॉर्ड की पावर अब पूरी हो गई है। ये देखकर क्वेन ट्रेंजी हैरान हो जाती है कि आखिर एक इंसान गॉड के साथ कैसे मर्ज हो गया। वो अस्त्रा गॉड को कम्पीट करती है और इनकी एक बॉडी दो सोल है, यानी एक जिस्म दो जान। अब तांग शैंग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो क्वेन ट्रेंजी और बीबी डोंग को चुनौती देता है और कहता है कि तुमने इंसानों के युद्ध में गॉड होने के बावजूद भी इंटरफेयर किया, जिससे इंसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं गॉड लॉ एनफोर्समेंट होने के नाते तुम्हें अब सजा देता हूँ। तांग शैंग यूनिफिकेशन टेक्निक गार्डियन स्पिरिट ऑफ तांग शैंग और जीवू का यूज करता है, जिससे आसपास उसी का ऑरा फैल जाता है और तांग शैंग सी गॉड की पावर का यूज करके क्वेन ट्रेंजी से लड़ने लगता है। आसपास तांग शैंग के ऑरा ने ओशनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, जिससे तांग शैंग के पावर और ज्यादा निकल कर आ रही है और वो क्वेन ट्रेंजी पर भारी पड़ रहा है। वो क्वेन ट्रेंजी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे अपनी वाटर चेन्स में बांध देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ बीबी डोंग आ जाती है जो तांग शैंग पर हमला कर देती है। तांग शैंग बहुत सारी अस्त्रा स्वॉर्ड का यूज करता है और बीबी डोंग पर हमला करने चला जाता है। बीबी डोंग भी राक्षसा गॉड की ताकत जिसका नाम लॉ चाहेल है उसका यूज करती है। क्वेन ट्रेंजी एंजल गॉड की ताकत जिसका नाम एंजल फील्ड है उसका यूज करती है और ये दोनों तांग शैंग पर हमला कर देते हैं। तांग शैंग अब अस्त्रा गॉड की फॉर्म में आकर इनसे लड़ रहा है और इनमें घमासान युद्ध हो रहा है और अब भी तांग शैंग ही भारी पड़ रहा है। तांग शैंग अब अस्त्रा गॉड की फॉर्म में आकर इनसे लड़ रहा है और इनमें घमासान युद्ध हो रहा है और अब भी तांग शैंग ही भारी पड़ रहा है। फिर क्वेन ट्रेंजी गॉड टेक्निक जिसका नाम डिवाइन फायर पनिशमेंट है उसका यूज करती है, जिससे वो एंजल फॉर्म में आकर तांग शैंग पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन तांग शैंग भी अपने अस्त्रा डोमेन से उसको कैप्चर करने लगता है। वही बीबी डोंग राक्षसा अवतार में आकर तांग शैंग पर अपना जोरदार हमला कर देती है, लेकिन तांग शैंग उससे उड़कर बचने लगता है और बड़े से राक्षसा गॉड को घायल करने लगता है। राक्षसा गॉड फिर गॉड टेक्निक जिसका नाम कैलामिटी कर्स है उसका यूज करती है, जिससे तांग शैंग के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर आने लगता है। तांग शैंग भी अब गॉड टेक्निक ट्रेसलेस वॉइड का यूज करता है, जिससे सी गॉड का बहुत बड़ा गुस्से वाला अवतार क्रिएट होता है और वो बीबी डोंग पर हमला कर देता है। उनमें बहुत लड़ाई चलती है, लेकिन अब तांग शैंग अकेला इन दोनों पर भारी पड़ रहा है। तांग शैंग अभी तलवारों को इन पर छोड़ देता है और फिर गॉड टेक्निक असुरा का यूज करके बीबी डोंग को मारने लगता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा घायल होने लगते हैं और तांग शैंग के आगे अब ये और नहीं टिक पा रही हैं। तांग शैंग गॉड टेक्निक मैसेकर का भी यूज कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बीबी डोंग को लगने ही वाली होती है कि तभी क्वेन ट्रेंजी एंजल शील्ड का यूज करके खुद उसके आगे आ जाती है। असल में तांग शैंग सी गॉड और अस्त्रा गॉड दोनों की पावर को यूज कर पा रहा है। हालांकि सिर्फ एक ही इंसान गॉड बन पाता है, लेकिन जीवू तांग शैंग के साथ सैक्रिफिशियल वे में फ्यूज हुई है और इसलिए ये एकदम परफेक्टली सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि तांग शैंग और जीवू के बीच जो केमिस्ट्री है उससे यूनियन ऑफ टू गॉड्स जैसे चमत्कार संभव हो पाया। क्वेन ट्रेंजी और बीबी डोंग फिर से तांग शैंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन अब तांग शैंग के अंडर सारी सिचुएशन है और वो एक वहाँ साइक्लोन सा क्रिएट करता है और बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड को छोड़ देता है। अब इसको रोकने के लिए क्वेन ट्रेंजी आगे जा ही रही होती है, लेकिन बीबी डोंग उसको साइड करके उसकी तलवार को खुद में समा लेती है, जिससे वो खुद अब मृत्युशैया में चली जाती है और अब युद्ध खत्म हो जाता है क्योंकि वुहान एम्पायर की एम्प्रेस मर गई है। क्वेन ट्रेंजी अपनी माँ के पास जाकर रोने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए खुद की जान क्यों दे दी। तांग शैंग के जीतने से सब बहुत खुश हैं और पूरे वुहान एम्पायर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि
फाइनली युद्ध खत्म हो गया है। सभी श्रेक डेविल्स तांग शांग के गले से लग जाते हैं और एम्परर जू भी काफी खुश होते हैं क्योंकि उसने 1 इंच भूमि भी दुश्मनों की नहीं होने दी और उसने अपने पूर्वजों की लाज बचाई। वो तांग शांग की जय जयकार लगवाने लगता है और जीवू भी अब बाहर आकर दमिंग और अर्मिंग और अपनी माँ को याद करती है कि आप तीनों का बदला भी फाइनली पूरा हो गया। वहीं क्वीन रेंज्यू कहती है कि अब तुम मुझे क्यों बचा रही थी। बीपी दोंग मरते मरते उससे पहली बार प्यार से बोलती है कि मेरा तुम पर एहसान था जो आज मैंने चुका दिया। हालांकि जरूरी नहीं कि तुम मुझे माफ करो, मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना और मुझे इसकी माफी नहीं मिल सकती। मुझे आशा है कि तुम अपने दिल से मेरे लिए हर तरह के गुस्से को निकालकर शांति से रह पाओगी। अब वो अपनी मरी हुई माँ को वापस वुहान एम्पायर में ले जाती है और तांग शांग युद्ध खत्म होने की घोषणा करवा देता है। अब हर तरफ खुशी का माहौल है और पूरे शहर पूरे एम्पायर में उत्सव मनाया जाता है। तांग शांग जिस गांव में पैदा हुआ था उस गांव का नाम बदलकर गॉड स्पिरिट विलेज रख दिया जाता है और फिर कुछ दिन बाद हम बहुत सारे बच्चों को लोगों को श्रेक एकेडमी में आते हुए देखते हैं जो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर वहाँ बने हुए मैरिज हॉल में जा रहे हैं। वहाँ सभी गॉड्स जैसे सी गॉड, असुरा गॉड, फूड गॉड, गॉडेस ऑफ 9 कलर्स को भी बुलाया गया है। असुरा गॉड जो कि सभी गॉड्स में सुप्रीम है वो भी यहाँ आए हैं। सी गॉड जब लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे थे और असुरा गॉड को देखते हैं तो मजाक वाले सेंस में कहते हैं कि ये फिर से आ गया। सी गॉड और असुरा गॉड में मजाक वाला हेल्थी रिलेशन है। अब सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और दूल्हे दुल्हन को यहाँ बुलाया जाता है। वहाँ इतने सुंदर अरेंजमेंट में फिर मिस्टर दाई और कैट गर्ल आते हैं। मोटू और जियांग आते हैं। मोटू कहता है कि मैं शादी के बाद हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हें दुनिया की सबसे लकी लड़की होने का अनुभव दूंगा। निंग रोंग रोंग और ऑस्कर आते हैं और फिर फाइनली तांग शांग और जीवू आते हैं। तांग शांग जीवू से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और फिर फाइनली इनकी अब शादी हो रही है। तांग शांग जीवू को अपनी बाहों में ले लेता है और ये सभी रिचुअल्स को फॉलो करते हुए शादी करते हैं। श्रेक एकेडमी के सभी टीचर्स बहुत खुश होते हैं और तांग हाओ और आयन भी अपने बेटे की शादी को देखकर खुश हैं। बहुत सारी आतिशबाजी वहाँ की जाती है और वहाँ तांग शांग पॉइजन मास्टर ओल्ड स्वॉर्ड और ओल्ड निंग की भी सोल को देखता है। अब फिर फाइनली ये सोल लैंड सीजन 2 खत्म हो जाता है। गाइस, सोल लैंड की कहानी अब खत्म हो गई है लेकिन इसका सीजन 3 जल्द ही रिलीज होगा जो आप हमारे इसी चैनल पर देख सकते हो। हम उसे जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।